फिलहाल में तो यहाँ साइबर अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। क्षेत्र में जो भी लगभग कम उम्र के लड़के हैं वो चरस, गांजा और शराब के नशे में इतना धूर्त रहते हैं। पैसा नहीं आने पर ये सब घटना का अंजाम दिया जा रहा है और कौन दे रहा है इसका उद्भेदन। पुलिस का काम क्या है? हर एक बार जो पेट्रोलिंग करना गाड़ी में क्या? अरे भाई सिविल ड्रेस में जाइए आप लोग। साइबर अपराध के साथ साथ ब्राउन शुगर की ओर हमारे युवा पीढ़ी जो चले जा रहे हैं। रिजल्ट आना चाहिए ना, रिजल्ट है ही नहीं। पुलिस की पूरी तरह से विफलता है। ताला खुला हुआ है, उसके बाद पूरा घर में देखे कि पूरा सामान बिखरा पड़ा, सब चोरी हुई। विगत कई सालों से पुलिस की विफलता है और इस मेट्रो विधायक से मैंने लगाया तो उनका सूचक था बाद में। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पोस्ट खबर। अभी हम लोग बरगट्ठा के बरवा में है। बहुत ही बड़ा मामला क्षेत्र में आए दिन सुनने को मिल रहा है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं चोरी की घटनाएं घट रही हैं और इसको लेकर के जो है प्रशासन भी परेशान है। क्षेत्र में प्रतिदिन जो है गाड़ियां दौड़ाई जा रही है, लेकिन कोई पुख्ता जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाया है। अभी यहीं बगल में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इससे बगल में एक राजेश मंडल है जो मुंबई में रहते हैं। उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती है। कल रात्रि में बीते रात जो है शादी घर में गई थी और 1-1.5 घंटे के दरमियान जब वो लौटती हैं तो उनके घर में चोरी हो गया। करीब लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। हमारे साथ यहाँ के पूर्व मुखिया जुड़े हुए हैं, गोपाल जी बताएंगे कि क्या मामला है, अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। देखिए, अभी तक तो लगता है कि गिनाएंगे तो पिछले ही बताए कि यहाँ राजेश मंडल के अलावे इनके घर में बीती रात चोरी हुई है। 1-1.5 घंटा वो शादी समारोह में उनकी पत्नी जाती है और उसी दरमियान इनके मकान में चोरी की घटना का अंजाम दिया जाता है। इसके अलावे बगल में रामजी मंडल का घर है जिनके घर में 2-2 बार चोरी हो गई। बगल में नुन्नू मंडल का घर है, उनके घर में चोरी हो गई। उनके बगल में त्रिलोकी मंडल का घर है, उसके घर में चोरी हो गए। बगल में हमारे पंकज जी हैं, इनका दुकान है बरवा चौक पर, वहां पर इन चोरी हो गई है। इसके अलावे बरवा ऊपर टोला में टुनटुन मंडल रात भर के लिए कहीं गए थे, उनके मकान में चोरी हो गई। तो इस प्रकार गांव और अगल बगल के गांवों में लगता है कि दर्जनों घरों में चोरी की घटना में दिन रात इजाफा हो रही है और इस पर पुलिस प्रशासन जो है घटना को लगाम लगाने में, चोरी का उद्भेदन करने में विफल साबित हो रही है और लोग भयभीत महसूस कर रहे हैं। ग्रामीण भयभीत है, कहीं लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। लोगों के मन में एक भय बना हुआ रहता है कि हम कहीं जाएंगे तो हमारे घरों में चोरी हो जाएगी। तो ये घटनाएं पिछले वर्षों में तो नहीं होते होंगे, ये हाल फिलहाल में हो रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि ये घटनाएं बढ़ रही हैं? ये घटना देखिए, अभी बहुत हाल फिलहाल में तो यहाँ साइबर अपराधियों की संख्या बढ़ गई है जी, जिसके चलते ब्राउन शुगर, लोग साइबर अपराध के साथ साथ ब्राउन शुगर की ओर हमारे युवा पीढ़ी जो चले जा रहे हैं और नशाखोरी में जा करके वो इतना महंगा, सुनने में आता है कि ब्राउन शुगर काफी महंगा है, जो पीता है वो काफी पैसे की जरूरत पड़ता है। तो लगता है कहीं का पैसा नहीं आने पर ये सब घटना का अंजाम दिया जा रहा है और कौन दे रहा है इसका उद्भेदन पुलिस को करने की आवश्यकता है। इसमें किसकी संलिप्तता है और वैसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और नशाखोरी पर भी लगाम लगाना चाहिए। पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि आप पेट्रोलिंग को गाँवों में बढ़ाइए, सिर्फ जीटी रोड तक सीमित नहीं रखिए। आप गाँव में देखिए कि जो लड़का 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है बेवजह, उनको रोकिए टोकिए कि कहाँ आप जा रहे हो। नशे में चोर रहता है, 2 सवारी 3 सवारी घूम रहा है, वैसे लोगों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। देखिए, जिस प्रकार से पूर्व मुखिया गोपाल जी ने बताया कि नशाखोरी को लेकर के और साइबर क्राइम को लेकर के जिस प्रकार से अपराधियों की संख्या बरगट्ठा थाना क्षेत्र में बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कांड होने की भी आशंका जता रही है। जेएचके खबर के द्वारा जो कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन क्षेत्र में जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब मामला जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस प्रकार से चोरी की घटनाएं घट रही हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि पेट्रोलिंग करने के बावजूद, इतना सख्ती पहरा देने के बावजूद अगर घटनाएं घट रही हैं तो ये बहुत बड़ा मामला बरगट्ठा के बरवा से आपको सुनने मिल रहा होगा। आए दिन जो है
न्यूज के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप देखते होंगे कि कभी पचफेड़ी चौक में चोरी हो जा रहा है, कभी बर्मा में चोरी हो जा रहा है, कभी यहाँ चोरी हो रहा है, यहाँ वहाँ चोरी हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लगाम लगाने की आवश्यकता प्रशासन को भी है। आगे देखते हैं कि क्या कार्रवाई हो सकती है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पुलिस किस प्रकार से घर में जो है जांच पड़ताल कर रही है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। हमारे साथ एक और ग्रामीण जुड़े हैं। आपके भी दुकान में चोरी हो चुकी है? हाँ, हमारी भी कब दुकान हुई थी चोरी? ये हो गया 2 साल पहले। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई। कार्रवाई नहीं है। तो ये जो घटना घटी है उनके यहाँ बारे में जानते हैं आप? जिनके यहाँ भी जी, राजेश जी, जी। मंडल, कहाँ रहते हैं राजेश मंडल? राजेश मंडल हमारे घर के सामने ही घर है। इस पे हम लोग को पता चला रात में, लगभग मैं भी बारात से 1 बजे यहाँ से क्रॉस किया, लेकिन कुछ वैसा दिखा नहीं सामने से, और सुबह पता चला कि चोरी हो गया। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। क्या घटना घटी आपके घर? हम लोग कल पार्टी में गए थे 12 बजे के लगभग, पौने 12 बजे के बीच। घर में कोई नहीं था, बस हम और मेरे 3 बच्चा है, वही सब मेरा फैमिली वाला आया था, इसलिए हम भी गए वहाँ पे। और 1:30 बजे हम लोग आ गए, 1:30 बजे के लगभग। उसके बाद आते हैं तो देखते बाहर का गेट बंद है और अंदर का गेट टूटा हुआ है, सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है, और जो भी सामान था, चांदी सोना सब गायब। कब पता चला आपको? 12-1 बजे रात में? नहीं, हम लोग घर जैसे घुसे, उसके बाद हम लोग गेट खोले तो बाहर वाला गेट खोले तो गेट तो लगा था, तो उसका चाबी से खुल गया। अब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि ताला खुला हुआ है। उसके बाद पूरा घर में देखे कि पूरा सामान बिखरा पड़ा था और चोरी हो चुका। पुलिस को कब सूचना दी? रात में ही दिए थे। यहाँ चोरी का मामला है। लोग सुबह जब हम लोग आए तो पता चला कि यहाँ चोरी हुआ है, और अंदर जाने के बाद देखें तो ताला उला तोड़ा हुआ है, काटा हुआ है, और काटने के बाद अंदर से कुछ लॉकर उकर तोड़ के सामान निकाल के ले गया है। क्षेत्र में जो है सबसे पहले देखना होगा कि इस क्षेत्र में जो भी लगभग कम उम्र के लड़के हैं, वो लगातार चरस, गांजा और शराब के नशे में इतना धूर्त रहते हैं, और कोई न ऐसा कोई सा दिन हमेशा कुछ न कुछ घटना घटते रहता है। इस आज जो बर्मा में जो यहाँ राजेश मंडल के यहाँ जो चोरी हुई है, सेम ऐसा ही घटना आज 10 दिन के पहले रामजी मंडल है, वो इसी रोड के जस्ट बगल में PWD रोड के किनारे ही उसका घर है। वो शादी के कार्यक्रम में अपने रिलेशन में गई थी, और उसी रात उसका घर में चोर ढुक कर पूरा सामान को चोरी कर लिया। उसका घर में फिर आज 2019 में भी ऐसा ही शादी प्रोग्राम था, उसमें बहुत से सामान ये खरीद के रखा था, बच्ची की शादी थी। उसकी पत्नी बंगाल गई कुछ सामान लाने के लिए, और उस दिन भी ऐसा ही चोरी कर लिया। और आज इसके यहाँ घटना घटा, एक त्रिलोकी महतो के यहाँ घटना घटा। इसी तरह से रोज हरकत होते रहता है। तो मेरा एक कहना आग्रह है कि पुलिस इसमें सजग रहे, और जितना हो इसको तत्परता के साथ उस पर कार्रवाई करने का काम करे, ताकि चोर का खुलासा हो और ये शांति कायम बन सके। बच्चे लोगों को शिक्षा अच्छा मिल नहीं रहा है। सारे स्कूल्स में जो है पारा टीचर का बेटा बेटी का नंगा पिक्चर मिल रहा है फोटो में। पारा टीचर कुछ लोग कर रहा है। अब इधर जितना इधर बर्मा के अलावा जितना गांव है, बर्मा बसरिया, मासीपुरी, कपका, बंडा सिंह, सिलाटी, सारे बच्चे तो लगभग 99% बच्चे लिप्त है। जो बच्चे दोस्त हु आर स्टडीइंग इन द क्लास ऑफ 9th और 10th डोंट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ 4th क्लास। सोचने वाली बात है। तो जाहिर सी बात है कि जो शिक्षक गण है कोचिंग चला रहे हैं, अपने जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन लोग आगे आकर के मतलब पहल करना चाहिए। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से विफलता साबित होता है। आप देखिए कि 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 11 बजे बाद बच्चा घूम रहा है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ अड्डा लगा है, पुलिस करती है, पेट्रोलिंग करती है। क्या पेट्रोलिंग कर रही है? आप किसी तरह से इंक्वायरी नहीं कर रहे, आपका कोई डर ही नहीं है उन लोग में, बदमाशों में किसी तरह का। तो जाहिर सी बात है प्रशासन, पुलिसिंग, सामाजिक स्तर पे जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, सीरियस रहे, और न जिस तरह से इधर विगत 7-8 सालों में जिस तरह से समाज दूषित हुआ है, पूरी तरह से लोगों का माइंडसेट करप्ट हो चुका है। आने वाले दिनों में यकीन मानिए कि मेरे जैसे बंदे इधर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चाहे यहाँ पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, बस जो है सुलेशन पिएगा, चरस पिएगा, सिगरेट पिएगा। सामने आप दुकान है, दुकान में आप जाइए, दुकान में आप पुलिस का काम क्या है? हर एक बार जो पेट्रोलिंग करना गाड़ी में क्या? अरे भाई सिविल ड्रेस में जाइए आप लोग। रिजल्ट आना चाहिए ना, रिजल्ट आ ही नहीं रहा। पुलिस की पूरी तरह से विफलता है, विगत कई सालों से पुलिस की विफलता है। और इस मैटर में विधायक से मैंने लगाया तो उनका स्विच ऑफ था।